अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसास अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिल्मिस्ट एहसास अहमद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है 2.6 इंट्रोडक्शन टू इक्वेशन ऑफ मोशन। 2.6 टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो बेसिकली क्या है कि आपके पास सेट ऑफ इक्वेशन है जिनकी मदद से आप जो है वो जो हमने अभी तक टर्म्स पढ़ी है रिलेटेड टू द मोशन, जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया है, हमने डिस्टेंस को स्टडी किया है, हमने वेलोसिटी को स्टडी किया है, स्पीड को स्टडी किया और प्लस एक्सेलरेशन को स्टडी किया है। तो ये जो सारी टर्म्स हैं, इन सारी टर्म्स का एक रिलेशन होता है आपस में। इन सारी टर्म्स को हम जो है वो आपस में रिलेट करते हैं by using a set of equations. तो that set of equations is called the equation of motion. तो equation of motions की मदद से बेसिकली जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है या रिलेट किया जाता है स्पीड को, वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो होता है, इन चीज़ों को जो है आपस में हम लोग जो है वो रिलेट करते हैं और इन इक्वेशंस को हम डिराइव करते हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम देखते हैं कि हम लोग जो इसमें मोशन को डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए, वो मोशन हम स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगी तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आप ये कह सकते हैं कि आप लोग सिंपली जस्ट मैग्नीट्यूड को ही स्टडी करते हैं, उसमें फिर आपको डायरेक्शन को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता है या उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट के हम लोग कहते हैं कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये उसका 0 पॉइंट है, यहाँ से वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करता है उसकी मोशन। तो ऑफकोर्स जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो स्टार के ऊपर उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0 होगी, यानी कि एक जगह पे ऊपर रेस्ट के ऊपर खड़ा होगा तो ऑफकोर्स वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद सम टाइम t इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे उसकी क्या है, एक vi इनिशियल वेलोसिटी है जिसके साथ वो मूव करता है। तो यहाँ से मूव करते ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक मूव करके आ रहा है और ये उसका एक फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट है यहाँ पे, तो फाइनल पॉइंट के ऊपर ऑफ कोर्स यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी vf वो भी क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे भी v0 है और यहाँ पे फिर जाके जो है वो आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, एंड के ऊपर फाइनल पॉइंट के ऊपर वो भी 0 होगी, क्योंकि फाइनल के ऊपर जाके वो बॉडी अगेन जो है वो क्या करता है, रेस्ट में आ जाता है। तो जब रेस्ट के अंदर होता है तो हमारी जो वेलोसिटीज होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो जस्ट बिफोर द फाइनल पॉइंट यहाँ पे तकरीबन उसकी एक वेलोसिटी है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, तो ऑफकोर्स कोई ना कोई उसने टाइम भी लिया होगा। आपके पास टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, जब हम इनका इन दोनों का फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का हम जब डिफरेंस लेते हैं, यानी vf माइनस vi, दैट इज द डेल्टा v। तो डेल्टा v जो अब इसका हम लोगों ने क्या किया है, जस्ट इनका क्या किया, एक डिफरेंस ले लिया। तो डिफरेंस लेने के बाद अगर आप देखें, एक आपके पास टर्म होती है डेल्टा v डिवाइडेड बाय t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज विद टाइम। तो ये आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन, इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो जब स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है बॉडी, तो आपके पास क्या चीजें आई है, टाइम भी आपके पास आ गया, यहाँ इधर से स्टार्ट लेके यहाँ तक गया, कोर्स कोई ना कोई उसने जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल किया होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक डायरेक्शन भी शो हो रही है। तो उस सूरत में क्या है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी आ गया आपके पास, वेलोसिटी भी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड कर लिया है। तो इसका मतलब है इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग जो है इनको आपस में रिलेट करके इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। इनसे जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की जा सकती है। तो चले हम लोग जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन है जो कि हमने करनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, या स्पीड टाइम ग्राफ, जो हमने 2.5 टॉपिक में लास्ट टॉपिक था हमारा,
उस पर ग्राफ पढ़े थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ से हम जो है वो चीजों को स्टार्ट करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ एज बी नो कि इसके दो एक्सिस होते हैं, ये टाइम का एक्सिस है और ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी का एक्सिस है। ये हमारा 0 पॉइंट है, यहाँ के ऊपर वेलोसिटी क्या है 0 है। तो सम टाइम के बाद लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर, जैसे अभी हमने किया भी था, इधर मैंने डायग्राम बनाई थी, यहाँ से देखें कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी स्टार्ट हो रही है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। यहाँ से कुछ पहले यहाँ तक जो है वो आपके पास क्या है, एक VF फाइनल वेलोसिटी भी है। ये आपका टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे। लेट्स से कि यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद सम कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के साथ जब मूव करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था, फर्स्ट हमारा जो ग्राफ था कि जब आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। तो जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है आपके पास, या जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है, तो इस तरह के हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास अब क्या है, यहाँ से उसने V इनिशियल से स्टार्ट किया, ये उसके पास क्या थी VF फाइनल वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने पीछे ग्राफ ड्रा किए थे उसी तरह से हम यहाँ पे एक जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस का भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस, तो दोनों के ऊपर हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया। सेम उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी जो थी वहां पे भी उसका हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर उसका परपेंडिकुलर ड्रा हुआ हुआ है। तो ये हमारे पास एक शेप बन जाती है जो कि पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सी और पॉइंट डी, ये हमारा 0 पॉइंट था जहाँ के ऊपर के वेलोसिटी हमारी क्या थी, 0 थी। यहाँ से उस बॉडी ने स्टार्ट किया मूव करना, देन वो मूव करता हुआ, अब देखें इसको अगर देखें VI से VF तक, और ये इसका टाइम एक्सिस है, तो ये इसकी क्या है, हमारे पास एक स्लोप है बन रही है। स्लोप हमें पता है, अभी नो हमने पीछे एक टॉपिक में पढ़ा भी था, स्लोप क्या होती है y बाई एक्स, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, अगर दो वैल्यूज होंगी तो ऑफकोर्स चेंज होगा, तो वैसे क्या है हमारे पास y बाई एक्स। तो अगर y बाई एक्स देखते हैं हमारे पास, तो y क्या चीज है हमारी और x क्या है, y के ऊपर क्या है, ये वेलोसिटीज आ रही है हमारे पास, ठीक है। y के ऊपर क्या हमारी वेलोसिटी है और x के ऊपर हमारे पास क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी का दो वेलोसिटीज है, तो VF माइनस VI डिवाइडेड बाय x क्या हमारा t। तो स्लोप बेसिकली क्या बनती है, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय t, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय t। इसका मतलब है ये जो आपकी स्लोप है ये किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के ऊपर। ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक्सेलरेशन हमारा स्लोप आ जाती है, ठीक है। तो ये एक हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ को यूज करके हमने जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। ग्राफ कैसे ड्रा किया, दो एक्सिस लिए, वेलोसिटी एक्सिस, टाइम एक्सिस, 0 पॉइंट है, 0 से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से हम लोग कहते हैं स्टार्ट करता है बॉडी, यहाँ से स्टार्ट किया उसने मूव करना, तो फाइनल वेलोसिटी के साथ ये उसकी एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई। उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने दोनों के परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी जो थी इसका परपेंडिकुलर ड्रा किया, स्लोप फाइंड की, स्लोप हमारी एक्सेलरेशन के इक्वल आई है। नाउ हम लोग इन ग्राफ को यूज करेंगे और इससे हम लोग जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं स्लोप से, कि हमारे पास स्लोप गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर देखें हम लोग, तो स्लोप हमारे पास क्या आती है कि एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स, स्लोप इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स। हमारे पास स्लोप आ रही है वाई बाय एक्स, तो वाई हमारे पास स्लोप हमारे पास क्या बन रही है, देखें स्लोप क्या है, यहाँ से ए से बी तक, ठीक है, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय, जो हमारे पास एक टर्म आ जाती है, सॉरी ए बी जो है हमारी स्लोप है कंप्लीट, जो इसका ये स्लोप ए बी हमारे पास है y डिवाइडेड बाय x। तो y को अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास स्लोप कहां से आ रही है, यहां तक इस डायग्राम के अंदर, यानी स्लोप हमारे पास किसकी है, इस ट्राइंगल की स्लोप है। ट्राइंगल को अगर हम अलग कर लेते हैं
ट्राइंगल क्या बन रही है, ए सी एंड बी। ए बी तो हमें पता है ये क्या है, स्लोप है हमारी ए से सी तक देखें ये कौन सा हमारा टाइम एक्सिस है, तो ये यहाँ पे जो लेंथ है यहाँ लेंथ है, यहाँ लेंथ, ये तीनों क्या होगी, सेम होगी। तो ए सी हमें पता है वो क्या टाइम है। जस्ट हमारे पास ये एक टर्म बच जाती है कि जो हमारे पास इसकी साइड की हमारे पास जो है वो वैल्यू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप हमारी बेसिकली क्या बन रही है, स्लोप हमारे पास आती है बी टू सी, वाई आपका बी सी डिवाइडेड बाय आपका एक्स क्या है, ए सी। अब बी सी जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। बी सी फाइंड करने का तरीका क्या है, अब देखिए हमारे पास टोटल एक इतनी सी लाइन है जिसके ऊपर के डी सी और बी 3 पॉइंट्स है। ये जो लाइन थी हमारी इसको हमने ये ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। डी पॉइंट हमारा 0 के ऊपर है, ठीक है, और बी हमारा क्या है, फाइनल, यानी इस 0 से लेके यहाँ तक जो टोटल वेलोसिटी बनती है वो क्या हमारी वी एफ है। टोटल वेलोसिटी कितनी है, वी एफ, यानी कि इस डी से लेके हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ तक, ये जो हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या है, वी एफ है, ठीक है। देन हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट जो हमें नाउन है वो क्या है, 0 से लेके वी आई तक जो वेलोसिटी बनती है, ये हमारा लेंथ कितनी बन रही है, वी आई, यानी कि 0 से ए तक या डी से सी से डी तक, ये टोटल हमारे पास कितनी बन जाती है, सी से डी तक वी आई, ये वेलोसिटी हमारी क्या है, वी आई। बाकी ये चीज हमारे पास बी सी बचती है। तो टोटल अगर आपने बी सी को फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं आप, डी सी हमारे पास ये जो चीज है, ठीक है, हमारे पास डी से सी तक या जो हमारी वैल्यूज बनती हैं उसको देखते हैं, और प्लस हमारे पास इसको बी सी को फाइंड, टोटल हमारा क्या है, डी से बी तक, डी बी, उसमें से अगर हम सी और डी माइनस कर लेते हैं, सी डी अगर हम माइनस कर लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, बी सी के, यानी बी सी इज इक्वल टू डी पी टोटल यहाँ से यहाँ तक, उसमें से माइनस ये वाला पार्ट अगर माइनस कर दे तो बाकी चीज हमारे पास क्या बचेगी, बी सी, ठीक है। यानी टोटल लेंथ बी से डी तक में से हमने ये वाली चीज जो है वो माइनस कर दी, तो बाकी हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, बी से सी तक। तो बी सी बेसिकली हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, ये हमारे पास जो है वो बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ए से सी और ओ से डी दोनों हमारे पास क्या है, सेम है, डिवाइडेड बाय ओ डी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास स्लोप जो है वो हमें पता है किसके इक्वल है, एक्सप्रेशन के। तो a इज इक्वल टू बी डी, बी से डी तक ये जो टोटल लेंथ है हमने कहा वो क्या है, वी एफ, और माइनस सी से डी तक, सी डी और ओ ए ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये क्या है हमारे पास वी आई डिवाइडेड बाय ओ डी, ओ से डी तक हमारे पास किसके इक्वल है, टाइम के। टाइम को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू टी को जो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए टी आ जाता है, वी आई को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या किया, इन पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास ये जो सारे पॉइंट्स थे ये तो हमें जो चीज़ें नाउन थी वो तो फाइंड हमने की हुई थी पहले, या हमें पता था, बाकी चीज़ें हमने, ये हमारे पास वी आई आया, वी सी जो है हमारे पास वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी हमने फाइंड आउट, ये हमने बी सी को फाइंड किया, वी एफ माइनस वी आई आ गया, ठीक है। तो यहाँ इनको यूज करके हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्लोप के इक्वल है, स्लोप फाइंड किया हमने, स्लोप के लिए जो इसकी तीनों साइड्स थी, तीनों साइड्स को हमने कंसीडर किया, उनकी वैल्यूज पुट की, जो वैल्यूज नाउन थी वो पुट की, जो अननाउन थी उनको फाइंड किया, देन वैल्यूज पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम करते हैं इन स्पीड टाइम ग्राफ, जो हमारा ये ग्राफ है उसमें देखिए टोटल एरिया ऑफ ओ ए डी और सी, ओ ए डी एंड सी जो हमारे पास यहाँ से ओ ए बी और डी, ये टोटल जो हमारे पास इस पूरे का ओ से डी तक, डी से बी तक और बी से सी, ये चीज हम जोड़े, टोटल यहाँ से हमारा जो ये टोटल एरिया है इसको हमने जो है वो
फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास ग्राफ से क्या आ जाएगा, एस, टोटल डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या है, ओ से डी, डी से बी और बी से ए तक, ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर देखें हमारे पास क्या है, एस। तो एस इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा। अब देखिए इसमें दो डायग्राम्स बन रही है। यहां से अगर आप देखते हैं इस डायग्राम को, जो यहां तक की है, ये डायग्राम जो है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, और ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये क्या है, हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। VF, ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया, और ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दो एरियाज है हमारे पास। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये यहां से फाइंड करेंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल इस इक्वेशन। देखिए अगर डायग्राम से देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये एरिया, ये एस है हमारा, एस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और ये होता है आपके पास बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर या हाइट। तो एस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इसको अगर देखें सिर्फ ट्राइंगल को, ठीक है, ट्राइंगल ये वी ओ ए सी और डी तक, ये इसकी हमारे पास जो है वो विड्थ है ओ से ए तक या डी से सी तक। तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, वी आई। तो हमारे पास विड्थ क्या है, वी आई, और ओ से डी तक हमारे पास उसकी लेंथ है। तो लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, टी, टी और मल्टीप्लाई वी आई, ये आपके पास आ गया लेंथ इंटू विड्थ हमारे पास, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरफ आते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 1/2 प्लस 1/2 बेस, बेस इसकी क्या है, ए से सी, जो कि किसके इक्वल है, टी के, बेस और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, VF माइनस VI, VF माइनस VI। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था VF माइनस VI किसके इक्वल था, AT के, जो कि हमने अभी फाइंड भी किया था। तो S इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई VI और प्लस 1/2 T इंटू AT। AT का क्या है, VF माइनस VI हमने अभी फाइंड किया था, इज इक्वल टू AT के। तो यहां से हम लोग जब इसको लिखते हैं तो S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 A और T और D मल्टीप्लाई हो गए AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने क्या किया है कि इसके दो डायग्राम्स हमने अलग अलग डिवाइड की, एक हमारा रेक्टेंगल और दूसरा हमारा था ट्राइंगल। रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों को हमने यूज किया, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया ऐड करें तो टोटल हमारा डिस्टेंस आता है। रेक्टेंगल हमारे पास होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ इसकी जो थी वो VI थी और विड्थ इसकी जो थी वो, सॉरी, लेंथ हमारे पास टाइम T थी और विड्थ हमारे पास VI, जो भी है VIT हम लोग जैसे भी करते हैं, यानी कि अगर लेंथ ये कंसीडर करें, ये विड्थ करें तो कोई इसमें, तो VI क्रॉस T हमारे पास जो है वो इसका एरिया बना था, और ट्राइंगल का 1/2 AT स्क्वायर बन रहा था, ठीक है। वो दोनों एरियाज हमने ऐड किए, ऐड करने के बाद ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। अब अगर हम लोग ये कंसीडर करें O A B and D, इसको एक मिनट के लिए हम खत्म कर देते हैं। ये हमारे पास जो पूरी डायग्राम है ये एक ट्रेपीजियम बनता है, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम। ठीक है, हमारे पास जो ट्रेपेजियम बनता है, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज ओ ए बी एंड डी, ये इसका टोटल एरिया हमने फाइंड करना है। अब इस पूरी डायग्राम को देखें, अगर इसका एरिया अगर हम फाइंड करना चाहें तो एरिया हमारे पास बेसिकली कैसे फाइंड होगा कि अगर हम टोटल एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास बेसिकली एरिया, अगर डायग्राम स्ट्रेट सी डायग्राम होती है हमारे पास, जैसे कि हम लोग ये, तो हम लोग सिंपल करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, खत्म, हमारा एरिया जो है वो फाइंड हो जाता। तो अब देखिए, अगर हमारे पास ये है 10 और ये है 10, ये 5 और ये भी 5, तो जब हम लेंथ इंटू विड्थ फाइंड करते हैं तो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं हम लोग, 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, बेसिकली उन दोनों साइड्स का एवरेज लेके फाइंड किया जाता है, कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड की जा रही होती, यानी डायरेक्ट ये नहीं होता कि आप जस्ट लेंथ इंटू विड्थ कर देते तो आंसर आ जाता है। देखें, अगर इनको कैंसिल आउट करते हैं हम लोग तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 5 ही आता है, लेकिन होता क्या बेसिकली वो दोनों साइड्स का एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज फाइंड करने के बाद उनको आपस में हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम करें इसको, तो देखिए टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रेपेजियम, टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस s अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 और 2, ये टोटल दो चीजें हमारे पास जिनका कि हमने टोटल फाइंड करना है। एक हमारे पास ये बनता है O से A तक, और प्लस दूसरी है बी डी, टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ बी डी और डिवाइडेड बाय 2, ये इन दो साइड्स की एवरेज आ गई हमारे पास। अब ये O से D तक, यहाँ तक भी, यहाँ थ्रू आउट ये सेम, यहाँ से O से D तक भी T है और VF से VF ये भी यहाँ भी क्या है, ये T है। एवरेज लेंगे T प्लस T डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आपका जो है वो T ही आएगा, यानी कि OD मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा OD। बेसिकली है ये भी एवरेज है, लेकिन क्या है कि दोनों सेम चीजें हैं, तो सेम का एवरेज डिवाइडेड बाय 2 पे, यानी कि 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आंसर 5 ही आएगा। OD मल्टीप्लाई आप OD प्लस OD डिवाइडेड बाय 2 करें तो आंसर जो है वो OD ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एवरेज से सेम ही चीज आती है। ये हमारे पास फर्स्ट हमारी बन गई। पहले हमने क्या किया, ये हमारी जो लेंथ थी दोनों, इनकी एवरेज फाइंड कर ली, मल्टीप्लाई जो हमारी बेसिस थी दोनों या विड्थ थी, उन दोनों की भी क्या हमने किया, एवरेज फाइंड किया। ठीक है, तो एवरेज हमारे पास OD प्लस OD डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर OD ही आता है। ठीक है, ये 2 यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो 2s इज इक्वल टू OA प्लस BD और मल्टीप्लाई OD। इस साइड के ऊपर देखें तो हमारे पास जो, अगर दोनों साइड के ऊपर हम स्लोप से मल्टीप्लाई करते हैं, स्लोप बेसिकली क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है, अगर हम दोनों साइड के ऊपर जो है वो इसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन और यहाँ भी जो है वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन, O से D तक ये है और हमारी ये स्लोप यहाँ भी O से D स्लोप भी आती है। तो स्लोप अगर हम फाइंड कर रहे थे तो हमने फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें फाइंड भी की, तो हमारे पास जो थोड़ा सा जो है वो रेस करते हैं जगह कम होने की वजह से, तो यहाँ से हम पहले स्लोप देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो इसको, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। ठीक है, इसको रेस कर लेते हैं आर्मी। तो थर्ड इक्वेशन, तो अगर हम यहाँ पे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई बाय स्लोप, स्लोप हमारी क्या आई थी, स्लोप हमारे पास थी जो कि हमारी साइड के ऊपर, यानी B से C और डिवाइडेड बाय OD, स्लोप हमारे पास आई थी BC डिवाइडेड बाय OD। तो इसके साथ हम लोग जो है वो थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे 2s के साथ 2s मल्टीप्लाई BC ओवर OD इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इस तरह से OA प्लस BD मल्टीप्लाई OD और मल्टीप्लाई BC ओवर OD सेम। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास यहाँ ये जो सारी टर्म है ये हमारी स्लोप है,
स्लोप, तो ये हमारे पास क्या था, एक्सीलरेशन 2s इंटू a इज इक्वल टू ओ ए, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास बचेगा ओ ए प्लस बी डी और मल्टीप्लाई बाय बी सी, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल बी सी, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था वी एफ माइनस वी आई के इक्वल था, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं तो 2as इज इक्वल टू ओ से a, ये वैल्यू हमारे पास क्या है v प्लस बी डी, ये टोटल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v f मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई। अगर आप इसको ये देखें वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई, वी एफ प्लस वी आई ए प्लस बी और ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जनरल हमारे पास आइडेंटिटी है ये, ठीक है, फार्मूला हमारा। तो 2as वी एफ स्क्वायर मीन्स वी ए स्क्वायर यानी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हमने स्पीड टाइम ग्राफ को यूज करके हमने फाइंड की। तो फर्स्ट इक्वेशन, देन सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन में हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, सेकंड में हमने जो पूरी जो हमारा डायग्राम थी उसका हमने डिस्टेंस फाइंड किया बाय यूजिंग रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल्स, ठीक है, उन दोनों को यूज करके हमने, और थर्ड में हमने इस पूरे ट्रेपीजियम का इकट्ठे जो है वो डिस्टेंस फाइंड किया और उसको फिर यूज करके हमने मैथमेटिक्स किया इसका, तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस फाइंड हुई। ये तीनों इक्वेशंस हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, अगर हमें जरूरत पड़े तो इन इक्वेशंस को हम लोग जो है वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मोशन या सर्कुलर मोशन के लिए, या हम लोग जो है वो वाइब्रेटरी मोशन या डिफरेंट के लिए हम इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आज तक जो हमारा ये जो सारी डिस्कशन थी वो जस्ट स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए थी, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट हमारी जो फिजिक्स है उसमें काफ़ी जगहों पे यूज भी होती हैं, और इनको आगे जो है वो हमारी अकॉर्डिंग जहाँ पे हमारी नीड्स होती है हमारी जैसी, वहाँ पे हम इनको उस तरह से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 2.7 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आप इसको कह सकते हैं फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल एक्सेलरेशन के, कोई चीज़ जो है वो बगैर किसी फोर्स के गिर रही हो, मतलब आप उसको नहीं गिरा रहे हैं, कोई एक नेचुरल फोर्स है जो उसको के ज़मीन की तरफ गिरा रही है। तो बेसिकली आप लोग देखें, लोग किसी चीज़ को अपवर्ड थ्रो करते हैं, मीन्स ऊपर की तरफ हमने एक चीज़ को फेंका है तो वो चीज़ ऊपर जाएगी सही, लेकिन कुछ टाइम तक या कुछ हाइट तक जाने के बाद जो है वो वापस ज़मीन की तरफ आ जाती है। तो ये जो ज़मीन की तरफ किसी चीज़ का वापस आना है, ये बेसिकली उसकी अट्रैक्शन की वजह से होता है कि जो ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, एक फोर्स के साथ अपनी तरफ किसी चीज़ को खींच रही होती है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वापस ज़मीन की तरफ आता है। तो जब हम लोग किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जैसे हम लोग जिस जोर के साथ या जिस स्पीड के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ हम फेंकते हैं, थोड़ी सी तो ऊपर तक वो उस वेलोसिटी के साथ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती रहती है, यानी कि चीज़ जो है हमारी वो क्या होती है, डी एक्सेलरेट होती रहती है, उसकी वेलोसिटी कम होती है, चीज़ स्लो डाउन होती रहती है जब ऊपर की तरफ जा रही होती है। लेकिन जैसे वो एक पीक पर पहुंच जाती है, तो यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, कम होती जा रही है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 10 थी तो यहाँ पे जाके वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पे 9, 8, 7 एंड सो ऑन कम होती होती है और क्या हो जाती है, पीक पे जब पहुँचता है ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी क्या होती है उसकी 0 हो जाती है। तो वहाँ पे जाने के बाद वो चीज़ जो है वापस क्या होती है, ज़मीन की तरफ आना, अट्रैक्शन की वजह से ज़मीन की तरफ वापस आने लगती है। जब वापस आती है तो यहाँ जैसे वो ज़मीन को पहुँचती है, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक जो है वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है। तो 0 से आने के बाद वो वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज होती यहाँ पर मैक्सिमम हुई, और जब ज़मीन को टकराएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, तो वो वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इस मीन्स के जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं आप, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है,
डिक्रीज होती है, बॉडी स्लो डाउन होता है, मीन्स आप कह सकते हैं वो डी एक्सेलरेट होता है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है ज़मीन की तरफ तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी बढ़ती है, और वो जो बॉडी होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, तेज़ी के साथ जो है ज़मीन की तरफ आता है। तो इन दोनों केसेस के अंदर अगर हम देखें, जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करता है और जब बॉडी नीचे की तरफ आता है, तो दोनों सूरतों में, दोनों केसेस में जो है वो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। विद टाइम, जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको जो है वो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इन दिस केस ये सारा काम जो हो रहा है, यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ग्रेविटी की वजह से या अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से। तो हम यहाँ पे कंक्लूड ये कर सकते हैं, हमारे पास टर्म आती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से हो रहा है, तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू अर्थ, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जो है वो हम जी से जो है वो डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और अप्रोक्सीमेटली जो है वो सिंपलिसिटी के लिए इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है, तो ये जी की जो है वो वैल्यू होती है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू द ग्रेविटी और ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। किसी चीज को जो जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन का चेंज, एक्सेलरेशन जो होता है यानी वेलोसिटी चेंज होती है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, वो जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और इसकी वैल्यू जो है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या सिंपलिसिटी के लिए इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। अब हम देखते हैं केस जिसमें कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो। एक इटालियन साइंटिस्ट था गैलीलियो, और गैलीलियो ने जो है वो एक कंक्लूजन दी। उसने कहा कि शोड दैट कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स लें जो कि डिफरेंट मैस के हों, एक हैवियर मैस हो, ज़्यादा वजनी हो, और एक हल्का हो, और आप उन दोनों को सेम हाइट के ऊपर ले जाए, सेम हाइट के ऊपर एक ही जगह पे लेके जाते हैं और वहाँ से उनको छोड़ देते हैं, फ्रीली फॉल करवाते हैं उनको, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट जो होंगे जब ज़मीन पे पहुँचेंगे तो एक साथ पहुँचेंगे। मतलब एक हैवियर है, एक लेस है, तो अगर वो दोनों सेम हाइट से छोड़े जाते हैं तो जब ज़मीन पे वो पहुँचते हैं तो वो सेम टाइम के अंदर एक ही दफ़ा इकट्ठे जो है वो ज़मीन के ऊपर पहुंचेंगे। He said that when two bodies of different masses drop simultaneously from the same height, they fall on the ground in the same time. तो उसने ये कंक्लूड किया कि all the bodies, तमाम bodies either they are heavier or lighter, बेशक वो heavier हों या lighter हों, will fall down on the earth with the same acceleration if the air resistance is neglected. तो उनका जो ज़मीन के ऊपर वो गिरते हैं तो उनका एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, अगर आप जो है वो एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, हवा की मज़ाहमत को जो है वो अगर निगलेक्ट कर दें तो दोनों बॉडीज बेशक वो हैवियर हूँ, ऑल द बॉडीज हैवियर हूँ या वो लाइटर हूँ, वो सेम इसी एक्सेलरेशन के साथ जो है वो ज़मीन के ऊपर पहुँचते हैं या ज़मीन के ऊपर गिरते हैं। तो ये गैलीलियो ने जो है वो एक थ्योरी दी थी। तो इसी के इस जो एक्सेलरेशन है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो होती है ज़मीन के ऊपर ये कांस्टेंट रहती है, एक सेम हाइट के ऊपर यानी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ये क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो ये वैल्यू जो है वो इसकी डिक्रीज होती रहती है। हाइट के साथ एल्टीट्यूड का इंक्रीज करने के साथ साथ जो है वो जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इसका जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन के ऊपर इसकी वैल्यू कम होती है, और सरफेस के ऊपर जो है वो ज़मीन के सरफेस के ऊपर डाउन ये क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे उनमें इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है विद एल्टीट्यूड या हाइट के साथ। तो आज के ये जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने 2.6 किया इक्वेशन ऑफ मोशंस को, तो वो हमने 3 इक्वेशंस डिराइव की, तो और प्लस हमने जो है वो
2.7 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्टडी किया, इसकी वैल्यू डॉट की, और वेलोसिटी चेंज किस तरह से होता है, चीज़ जब ऊपर की तरफ जाती है या वापस आती है और क्यों आती है, ये चीज़ हमने जो है वो डिस्कस की। फिर गैलीलियो से रिलेटेड हमने ये देखा कि बॉडी जो है वो उनका एक्सेलरेशन सेम रहता है जब वो किसी सेम हाइट से उनको फेंका जाए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैसेज। तो होप सो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।